आज का विषय चुना हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ। गलत मत समझिए, मैं कोई इंडिकेटर अभी सिखाऊंगा नहीं। हाँ, ये बात सही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एक इंडिकेटर का नाम भी है। टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत मशहूर इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लेकिन यकीन मानिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ को सिर्फ एक इंडिकेटर के दायरे में मैं बांधने का कभी भी कोशिश नहीं किया। और मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को जिस तरीके से देखता हूं और समझता हूं, आज मैं वही चीज आप लोगों के साथ साझा करने का इच्छा रखता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ का व्यावहारिकता के ऊपर आज का एपिसोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब तुलनात्मक शक्ति। यही तो होता है सामान्य हिंदी में, अगर इसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो। लेकिन तुलना करूं तो किससे करूं, किसका करूं, यह बहुत सारा बिंदु है। टेक्निकल एनालिसिस में एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग कोई भी एक चार्ट के साथ देखते हैं, और वो जो हम लोग चीज देखते हैं वो एक अलग, एकदम अलग बिंदु है। लेकिन मार्केट को अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं रिलेटिव स्ट्रेंथ के दायरे में, तो ये एक अद्भुत सा चीज हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूं कि शेयर झुंड में चलता है। क्योंकि मैं सेक्टर को लेके बहुत पॉजिटिव हूं। मैं मार्केट को हमेशा सेक्टोरियल वे में देखता हूं। मैं आईटी को आईटी के तरह देखता हूं, सीमेंट को सीमेंट के तरह देखता हूं, और मैं इसलिए ही रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक अद्भुत नजरिए से समझने का कोशिश किया हमेशा से। कैसे? एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए राम बाबू मार्केट में आए सुबह 11:30 बजे। मार्केट में आए मतलब अभी तो रिंग नहीं है, लेकिन मार्केट उन्होंने सुबह 11:30 बजे मार्केट देखना शुरू किया। और राम बाबू देख रहे हैं कि आज सीमेंट का बहुत अच्छा दिन है, अर्थात सीमेंट का शेयर चल रहा है। और कब से चल रहा है? शायद आज सुबह मार्केट ओपन होने के बाद से ही चल रहा है। तो राम बाबू जब मार्केट में आए तो राम बाबू देख रहे हैं सीमेंट का जितना सारा शेयर है, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, बिरला कॉर्प, जितना शेयर है सभी के सभी चल रहा है। राम बाबू सोच रहा है, अरे आज सीमेंट का बहुत बढ़िया काम करने का मौका था, तो काम तो कर नहीं पाए, तो कैसे इसमें घुसा जाए, क्योंकि आज सीमेंट से कुछ फायदा लेने का कोशिश किया जाए। तो राम बाबू या राम बाबू के तरह लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? वे लोग तुरंत देखते हैं ये सीमेंट पैक में से जो शेयर सबसे कम बड़ा है उसी के ऊपर वो लोग दांव लगा देते हैं। और ये घटना हर एक मार्केट का ऑर्डिनरी जो रिटेल ट्रेडर है, इनके साथ यही घटना हमेशा घटता रहता है। जाने अनजाने में लोग मतलब महंगा सस्ता का हिसाब करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। वो देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट आज 6% बढ़ गया, लेकिन मान लीजिए रैमको सीमेंट आज मात्र 1% ही बढ़ा। अच्छा, रैमको सीमेंट कुछ खास बढ़ा नहीं, चलो रैमको सीमेंट में चढ़ जाते हैं। यही है हम लोगों का रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा महागलती। रिलेटिव स्ट्रेंथ के दायरे में अगर मैं मार्केट को देखूं, मैं हमेशा ताकतवर के साथ रहूंगा। मेरा बाबूजी हमेशा एक बहुत बड़ा बात कहते थे कि मैं मरूंगा तो बड़ा डॉक्टर के हाथों में मरूंगा, मैं कोई आलतू फालतू डॉक्टर के हाथ में गलत ट्रीटमेंट के चलते नहीं जाऊंगा। और ये बात कहीं ना कहीं हम सब कमोवेश मानते हैं। हम लोग अच्छा बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हैं।
तो अगर हम लोगों का मानसिकता डॉक्टर के साथ इस तरह से आता है पेश, तो क्यों हम लोग आज सीमेंट चल रहा है तो सीमेंट में ताकतवर के साथ नहीं जाऊं और सबसे कम बढ़ने वाला उसका सबसे कम बढ़ने का वजह हम लोग नहीं ढूंढते हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं, अच्छा ये सबसे कम बड़ा है, इसमें चढ़ जाओ, अभी इसका रन बाकी है। ऐसा नहीं होता है। जो सबसे कम बड़ा है रिलेटिव स्ट्रेंथ के दायरे में अगर मैं इसको देखूं तो ये सबसे कमजोर है और मैं कमजोर घोड़ा पे कभी दांव नहीं लगाना पसंद करता हूं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्यों उसमें दांव लगाऊं? मैं हमेशा ताकतवर के साथ रहूंगा। वो बाहुबली में वो कहा था ना, विज्जल देव, ताकतवर को और ताकतवर करो, यही कहता है राजनीति। मार्केट में भी मैं इस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करता हूं। जो सबसे ताकतवर है उसी के साथ चलना हमेशा उचित रहता है, चाहे मुझे महंगा ही क्यों ना लेना पड़े। रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर आप लोग इंडिकेटर का फ्रेमवर्क से निकाल के एक अलग तरह से अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को मार्केट में यूज करे तो मैं यकीन के साथ आप लोगों को कह सकता हूं, आप लोगों का काम का परफेक्शन आ जाएगा। आप लोगों को मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमेशा इस तरीके से देखिए, पैक में जो सबसे ताकतवर है, ताकतवर को मैं कैसे समझूं? जो जितना ताकत से बढ़ रहा है या जो जितना ताकत से घट रहा है उसी को तो मैं ताकतवर मानूंगा। अगर सीमेंट पैक में सबसे बढ़िया आज एसीसी चल रहा है, अल्ट्राटेक नहीं चल रहा है, जेके नहीं चल रहा है, तो एसीसी आज के लिए सीमेंट पैक का लीडरशिप मोड में है, तो मैं लीडर के साथ ही तो चलना पसंद करूंगा। तो मैं एसीसी के ऊपर दांव लगाऊंगा। एक और उदाहरण के साथ आप लोगों को, व्यावहारिक उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाता हूं। आप लोग देखे होंगे पिछले 2-2.5 महीने से बैंक इस मार्केट का बढ़ने को पूरा लीड कर रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी सबसे पहले हिस्टोरिकल हाई कोट करते हुए जा रहा है। यह सही है। तो बैंक निफ्टी अगर नया हाई मार रहा है तो बैंक निफ्टी तो अकेला बैंक निफ्टी का तो कोई वजूद है नहीं। बैंक निफ्टी तो बैंक का शेयर से ही कंपोनेंट को यूज करके किया गया। लोगों में एक चीज मैं खास करके ध्यान किया कि बैंक बढ़ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक लेने में कहीं ना कहीं झिझक हो रहा है। क्यों? आईसीआईसीआई बैंक 100 रुपया बढ़ गया है। 750 वाला जब 850 हो गया तब बहुत बहुत महंगा लगने लग गया। तो चलो आईसीआईसीआई नहीं ले पाया, कोई बात नहीं है। एक्सेस वो भी काफी बढ़ गया, नहीं ले पाया, कोई बात नहीं है। इंसिन बैंक वो भी नहीं ले पाया, कोई बात नहीं है। तो चलो आरबीएल बैंक ले लेते हैं। आरबीएल बैंक सबसे कम बड़ा है और आरबीएल बैंक का प्राइस भी सबसे कम है और आरबीएल बैंक में दुनिया भर का गांव का पोजीशन बना हुआ है। जब कोई भी एक शेयर में रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाता है, वो शेयर को मार्केट के भाषा में, हम लोग मार्केट का भाषा में कहते हैं वो शेयर भारी है। और जो शेयर का भाव मतलब भारी हो जाता है वो कैसे चलेगा? एक मोटा व्यक्ति भागने में ज्यादा समय लेगा, ऊपर अगर एक दुबला सा पतला सा लड़का बहुत तेज भाग के निकल सकता है। लोग आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन लेने में झिझक रहा था, एक्सिस बैंक में पोजीशन लेने में झिझक रहा था, इंसिन में पोजीशन लेने में झिझक रहा था, आरबीएल में बखूबी सस्ता देख के और कम बड़ा देख के पोजीशन ले लिया। सस्ता एक बिंदु है और कम बड़ा मतलब और बढ़ने का आगे उसका सामने रास्ता बहुत लंबा है बढ़ने का, ये सोच के पोजीशन ले लिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? आरबीएल ट्रेंड के साथ थोड़ा बहुत बढ़ा अवश्य, लेकिन वहां से आईसीआईसीआई बैंक और 100 रुपया बढ़ गया, लेकिन आरबीएल उतना चला नहीं। हाँ, झुंड में चलता है, बैंक चल रहा है तो आरबीएल बैंक भी चलेगा। आरबीएल बैंक भी चला है, लेकिन उस हिसाब से उसको फायदा मिला नहीं।
तो हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप लोग इस तरीके से एक इंडिकेटर का दायरे से बाहर निकाल के रिलेटिव स्ट्रेंथ को इस तरीके से मार्केट में प्रयोग करने का कोशिश करिए। देखिएगा ट्रेड का निखार कुछ और ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।